जालिम साहब ने लिखा था कि मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो, वतन का चेहरा खून से धो रहे हो, गुमा तुमको के रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको के मंजिल खो रहे हो। और आप देखें उस वक्त हमने आधा पाकिस्तान गवा दिया, आज बलूचिस्तान के साथ भी वही तमाम मामलात और वही हालात का सामना है। अभी हमें उठकर खड़ा होना होगा और उनके हकूक की जंग अपनी हक की जंग समझकर लड़नी होगी, तभी हम उनका जो है वो हक अदा कर सकते हैं। ऐसी जब शख्सियात हमें मिलती हैं, ऐसी सोच जब पाकिस्तान में, पंजाब में आज भी अगर मौजूद है, कहीं ना कहीं उम्मीद मौजूद है। पाकिस्तान में जो बांग्लादेश को लेकर खबरें चल रही हैं वो ये चल रही है कि भाई बांग्लादेश ने और पाकिस्तान ने मिल के हिंदुस्तान को फंसा लिया, मतलब सेंटर में है और फंसा लिया, दोनों साइड से हिंदुस्तान जो है वो फंस गया है। और दूसरे नंबर पे मिनोरिटीज को लेके आए दिन वहां से कोई ना कोई खबर आती है कि भाई कभी मंदिर डिमोलिश या कभी ये सब चीजें देखने को मिल रही हैं। इस पर बात करेंगे, साथ ही साथ इसरो की एक बड़ी अचीवमेंट है उसके ऊपर बात करेंगे, और पाकिस्तान साइड कश्मीर में प्रोटेस्ट हुआ है उसकी क्या रीजन है, इन सब चीजों पे दिलशाद भाई से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दिलशाद भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। सबसे पहले तो बांग्लादेश के हवाले से बताएं, जो पाकिस्तान के मीडिया पे खबरें चल रही हैं जी, पाकिस्तान ने और बांग्लादेश ने मिलके, क्योंकि हम देख रहे हैं जब से पाकिस्तान और बांग्लादेश के और इंडिया के रिलेशन थोड़े खराब हुए हैं, ये नई गवर्नमेंट आई है मोहम्मद यूनस की, तब से पाकिस्तान के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन बेहतर हैं। तो आपको लगता है कि मिलके फंसा लिया और बड़ा मतलब यह है कि इंडिया को परेशानी आप कह रहे हैं कि मिलके फंसा लिया, जब पाकिस्तान और बांग्लादेश इकट्ठे थे तो तब हमने कब तक मिलके फंसा लिया? तब भी तो है ही एक ही कंट्री, तब तो एक ही कंट्री था ना, तब भी बांग्लादेश अलग हो गया था। लेकिन आपने जो बात किया कि वहाँ पे अगर मंदिर डिमोलिश किए जा रहे हैं या हिंदू बरादरी पे जुल्म किया जा रहा है, तो देखें जब भी इंसानियत के ऊपर जुल्म होगा, चाहे उनका किसी भी मजहब के साथ ताल्लुक हो, ठीक है, हमें इस बात पे नहीं जाना चाहिए कि उसका किसके साथ, हिंदू क्रिश्चियन है, मुसलमान है, सिख है, जो भी है, ठीक है, ह्यूमन डिग्निटी में सब इंसान बराबर है। तो अगर वहाँ पे इस तरह की बांग्लादेश के अंदर जो खबरें आ रही है कि डिमोलिश किए गए और जुल्म किया गया, अगर ऐसा किया गया तो हम इसकी मजम्मत करते हैं। और मेरे ख्याल से उन्हें ये फेस करनी पड़ेगी फिर ये चीजें, जैसा वो अगर वो कर रहे हैं तो इन चीजों का उन्हें जो सा वो कुछ ना कुछ रिजल्ट भी सामने आएगा, रिएक्शन सामने आएगा। इंडिया के जो हिंदू हैं वो बड़े गुस्से में है, वो तो बॉर्डर पे जा पहुंचेंगे, हम जाके देख लेंगे। जी उसका गुस्सा पाया जाता है। जाहिर है कि अगर मुसलमानों पे कई जगह पे होता है, उनके साथ जुल्म होता है, हमें गमो गुस्सा पाया जाता है, वैसे हिंदुओं को भी पाया जाता है। तो उन्होंने कहा है कि वो तो बॉर्डर तक पहुंच गए हैं कि हमने इनके साथ ट्रेड ही बंद कर देंगे, उनके साथ बिजली सारी उधर से आ रही है ना, तो अगर बिजली बंद कर देंगे इनके साथ, जो तो दूसरे हमारी ट्रेड जितनी भी चल रही है इनके साथ खत्म कर दो। और अगर ऐसे हो जाता है तो बांग्लादेश के लिए बड़े मुश्किल हालात पैदा हो जाएंगे। अगर आपके एक मुल्क की बिजली जो है वो आपकी टोटल उसके ऊपर चल रही है, ठीक है। अच्छा, दिखाया या बताया जो हमें जा रहा है, पाकिस्तान की सरकार ने जो आतंकवादियों से मिलकर बांग्लादेश में जो गंद फैलाया है उससे हिंदू आहत हो रहा है। तो भारत की सरकार ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है और कहा है कि हिंदू जेनोसाइड होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के जो आतंकवादी संगठन है और पाकिस्तान की जो सरकार है उसने बांग्लादेश को भर भर के एम्यूनिशन देना शुरू कर दिया है कि तुम एम्यूनिशन हमसे लो और आतंकवाद फैलाओ। इससे होगा कुछ नहीं, लेकिन इससे मारा जाएगा हिंदू के जो बहु इलाके, हिंदू के जो इलाके है उसे टारगेट किया जाएगा और बम से उड़ा दिया जाएगा, गोली से मार दिया जाएगा। और ये कौन करने वाला है? पाकिस्तान करने वाला है। उसने ज़्यादा से ज़्यादा आतंकवादी वहाँ पर भेजे हैं। बांग्लादेश में तो वीज़ा फ्री एंट्री कर दी है पाकिस्तान को। तो इससे यही साबित होता है कि बांग्लादेश चाहता है कि उसके यहाँ हिंदू मरे कटे चले, मंदिर भी उजड़ दिए जाएंगे। तो देखेंगे वीडियो में क्या होता है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री राम। दोनों कंट्रीज या कोई एक कंट्रीज टफ टाइम दे सकते हैं इकोनॉमी में, टेक्नोलॉजी में, या मिल के भी। देखिए अगर आपने तरीफे तुरफे करवानी है तो मैं कह देता हूँ कि पाकिस्तान बहुत आगे जा रहा है, लेकिन अगर आपने लेकिन अगर आप ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो ग्राउंड रियलिटी ये है कि हम इकोनॉमिकली जो है वो कहीं करीब भी नहीं आते उनके। आप ये देखेंगे वो 2025 के एंड तक जो है वो खबरें आ रही है वो चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे, ठीक है। और हमें क्या टेंशन है कि अगले 4 महीने में डिफॉल्ट ना कर जाए। और आप कौन सी बातें कर रहे हैं जी कि हम ये कर देंगे? देखिए जो हकीकत है वो ये है कि ना तो बांग्लादेश और ना पाकिस्तान दोनों मिलके भी इकोनॉमिकली जो है ना वो नहीं पहुंच सकते इंडिया तक, ना टेक्नोलॉजी में उनकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, उसके बाद उनकी जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, आप किसी का भी नहीं कर सकते मुकाबला। ठीक हो गया। अच्छा दिलशाद भाई, एक बड़ी खबर है, टेक्नोलॉजी से याद आया कि इसरो जो कि इंडिया की एजेंसी है वो और यूरोप की एजेंसी मिलके जाके सन को ऑब्जर्व करने जा रहे हैं। पहले उनका मिशन मून कामयाब रहा, अब वो सन को ऑब्जर्व करने जा रहे हैं। क्या समझते हैं कि हमारे इधर स्पार्को क्या काम कर रही है? उनके वहाँ से आए दिन कोई ना कोई ऐसी खबर हमें टेक्नोलॉजी को, डेवलपमेंट को, इकोनॉमी को लेके आती रहती है। देखिए मैं थोड़ा सा आपके साथ आउट ऑफ टच रहा इस दौरान, जो है वो काफी ज्यादा खबरें आई इंडिया के हवाले से। इंडिया की जिम्मेदारी से रोज को खबर है, कोई टेक्नोलॉजी में, कभी इकोनॉमी में, कभी उनकी फॉरेन पॉलिसी में। और रिसेंटली उनका चाइना के साथ $18 बिलियन की ट्रेड जो है खबर आ रही है वो चलनी शुरू कर। $18 बिलियन एक बहुत वर्थ रखती है और किसी भी मुल्क की इकोनॉमी के लिए ये बड़ा अच्छा रोल प्ले करती है। आपकी जो ट्रेड है बेसिकली मुल्क उठते ही अपने ट्रेड के साथ उठते हैं। और आपकी और उनके फॉरेन पॉलिसी, कभी उनका प्राइम मिनिस्टर किसी मुल्क में विजिट कर रहा है, कभी कहाँ जा रहा है, उनका यूरोप के साथ ताल्लुकात, आप सऊदी अरब से ताल्लुकात, आप यूक्रेन से ताल्लुकात, फ्रांस के साथ, रशिया के साथ, अमेरिका के साथ। अब मुझे पता है कौन सा
सा मुल्क है, और हमारा ज्यादा से ज्यादा हम कहाँ तक छलांग मारते हैं, सऊदी अरब और चाइना तक मारते हैं। ठीक है। हमारा यूरोपीय दुनिया के साथ बिल्कुल मामला खत्म होने के बराबर इवन है। रिसेंटली इंडियन प्राइम मिनिस्टर का विजिट रहा अफ्रीकन कंट्रीज में, वहां पे जाके उन्होंने ट्रेड के ऊपर बड़ी बात और की है। इवन यूरोपीय यूनियन तो हमारी एयरलाइन तक बंद की हुई है, अभी तक एयरलाइन बंद की हुई है। हमारा ठीक है। पीआईए का जहाज जो है वो यूरोप पे नहीं जा सकता। ठीक तो हो गया। हमारे लोगों के साथ ताल्लुकात ये इस तरह इस लेवल तक के, आ और गए उसकी वजह से सालाना $40 मिलियन का नुकसान हो रहा है उनको, सॉरी 40 मिलियन रुपीस का नुकसान हो रहा है ठीक है, पीआईए को, क्योंकि वो यूरोप के अंदर उनकी फ्लाइट्स नहीं जा रही। ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा, दिलशाद भाई क्या कहना चाहेंगे, हमारे इधर से जो खबरें आती हैं उनको अगर डिस्कस किया जाए, आपने ये बोला, नो डाउट आपने बोला कि भाई इंडिया से आए दिन कोई ना कोई खबर आती है, वाकई में कोई ना, अब तो हमें ऐसा लगता है कि यार इतनी तारीफ कर रहे हैं, इतनी तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि खबर डेली बेस पे 2 3 4 कोई ना कोई वो अचीवमेंट करते हैं, कोई ना कोई अचीवमेंट करते हैं। हमारे इधर से कोई ऐसी नहीं, देखिए उधर से तो ये खबरें आना एक मामूल की बात होगी, और मेरे ख्याल है ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन भी नहीं बनाना चाहिए इसको। हमारा मुकाबला नहीं ये है, कि ठीक भाई ये अचीवमेंट कर दी तो ये कर दी, वो तो रोजाना कोई ना कोई कर ही रहे हैं। ठीक है। जो अब हम क्या कर रहे हैं, हम अपने मसलों के अंदर फंसे हुए हैं। ठीक है। ठीक है, जब हम अपने मसलों के क्या अंदर से मसला? निकलेंगे, हाँ। अभी ये डी चौक पे जो कुछ हुआ है, आप लोग जो सुन रहे हैं, कौन सी रियासत है जो अपने लोगों पे गोली चलाती है? ठीक है। जो इन्होंने अपने लोगों पे गोली चलाई, वो पूरा मेरा एहतजाज करने जा रहे थे, उनके साथ इंतहाई जुल्म हुआ। ठीक है। क्या ये मुल्क इस जगह पे पहुंच चुका कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच भी नहीं दे रहे लोगों को, ठीक कि है। वो बाहर निकल के पूरा मेरा एहतजाज कर सके? ठीक हो गया। ठीक है। और हमारे यहाँ तो 70s के अंदर तो पश्तून और जो है वो उर्दू स्पीकिंग लोगों के दरमियान इतनी ज्यादा लड़ाइयाँ चलती रही हैं। ठीक हम है। जुबान पे लड़ते रहे हैं, मजहब पे लड़ते रहे हैं, फिरके पे लड़ते रहे हैं, हम सूबों पे लड़ते रहे हैं, कोई ऐसा मौका हमने नहीं छोड़ा जिसपे हमने लड़ाई ना की हो। ठीक है। इवन बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश जो हमसे अलहदा हुआ, वो भी हमने नहीं। बंगालियों के साथ क्या सलूक किया था? ठीक है। ठीक है। हमारी जो नेशनल लैंग्वेज जो वो उर्दू बना दी गई, हालांकि बहुत सारे लोग पंजाबी बोलते थे, ज्यादातर लोग, और बहुत सारे लोग बंगाली। उर्दू बोलने वाले लोग तो 10% भी नहीं थे पाकिस्तान में। ठीक है। इवन जो कैपिटल था हमारा, हाँ। उधर बंगालियों को घुसने नहीं दिया जाता था, तो वो आपको क्या, और उसके बाद शेख मुजीबुर रहमान वाज़ा इलेक्शन जीता हुआ था। ठीक है। और आपने उसको कहा, हमने बड़ा आसानी से कह दिया ना कि भाई वो इंडिया ने इन्वॉल्वमेंट की। और भाई जब शेख मुजीबुर रहमान वाज़ा मेजोरिटी ले चुका था, तो आप उसके गवर्नमेंट उसके हवाले करते ना, आप पीछे से ना हैंडलर्स बनते। ठीक है। ठीक है। और आपने बांग्लादेश को खुद ही अलग किया, और बांग्लादेश को अलग करने का नुकसान कितना हमें अभी तक हम भुगत रहे हैं। ठीक है। और अभी ये मसले हल नहीं होते, तो हम बलूचिस्तान से कोई ना कोई इस तरह का मसला शुरू हो जाता बलूचिस्तान है। में भी प्रोटेस्ट, महरंग बलोच, और मतलब हजारों की तादाद में लोग सड़कों पे और बलूचिस्तान में निकलते हैं। मिसिंग पर्संस जो हैं वो उनके अभी तक इतने हैं। पिछले दिनों इवन उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन चल रहे थे सेनेटर वगैरह बनाने के, ठीक है। तो बलूचिस्तान के 2 सेनेटर से कहा कि आप हमें वोट दो, उन्होंने कहा कि एक वोट के बदले 1000 मिसिंग पर्सन हमें वापस दे दो। हो। ठीक है। 2 वोट ले लो, 2000 मिसिंग पर्सन दे दो। ठीक है। यानी ये नौबत आ गई उन बेचारों की कि वो मतलब अपने मिसिंग पर्सन, अपने प्यारे वापस मुकवाने के लिए वोट देते हैं। वोट दे रहे हैं। दुनिया ये वोट इसलिए देती है कि भाई हमारे यहाँ पे कॉलेज हो, हाँ जी। हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटी हो, हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, जॉब्स वगैरह हो। और बलूचिस्तान में आप जैसे कह रहे हैं कि सिचुएशन ये है कि वहाँ पे अपने मिसिंग पर्सन को वापस लेते हैं और उसके बदले में वोट देते हैं। बिल्कुल ये खबर है। और हैरत उसके वाली बाद बात। हाँ। और उसके बाद आप ये देखेंगे, कभी- और ये जो डी चौक के अंदर किया ना, इसको आपको पता ही नहीं है कि इसका इस टाइम पे कितना नुकसान हुआ ठीक है। है। उसको पूरी इंटरनेशनल दुनिया ने उसको कवरेज दी है। बीबीसी और कितने न्यूज नेटवर्क ऐसे हैं जो इंटरनेशनल सतह पे काम करते हैं, उन सब ने वो दिखाई है। और हम क्या देख रहे हैं कि जो रियासत है, लोगों के मुताबिक, अब लोग कह रहे हैं तो जाहिर है कुछ ना कुछ हकीकत होगी उसमें, ठीक है। कि उन्होंने सीधे फायर मारे हैं, और 200 लोग कह रहे हैं कि इसमें कत्ल हुए हैं, ठीक है। और 1000 से ज्यादा जख्मी है। और अगर ये फिगर दुरुस्त है तो हमारी अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है कि हमारी जो आवाम है, हमारी मतलब हम घरों में भी महफूज नहीं है, हमारी गवर्नमेंट आए और हमें गोली मार के चली जाए, और उन 200 बंदों का मीडिया पे कहीं जिक्र भी नहीं किया जा रहा कि 200 बंदे मरे हैं। नहीं, वो गवर्नमेंट ये कह रही है ना कि ऐसी खबर ही नहीं है।